क्या किसी ने सोचा था कि पीएम का घर जला दिया जाएगा? क्या कोई सोच सकता था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का घर जला दिया जाएगा? क्या किसी के जहन में ख्याल आया होगा कि देश के अंदर हालात ये बन सकते हैं कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया जाए, अटॉर्नी जनरल का घर जला दिया जाए, मंत्रियों को सड़कों पर दौड़ा दिया जाए? ये सारी तस्वीरें आज जो नेपाल के अंदर हुई है, एक रिकैप में दिखाता हूं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से बवाल मचाया उसकी कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के घर को फूंक दिया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी ओली के घर में घुसे और वहां पर आग लगा दी। इसके बाद पूरा घर धुआं हो गया। जहां पर भी नजर गई वहां से आग की लपटें ही उठती दिखाई दी। इस आग को भड़काने के लिए वहां मौजूद लोगों ने घर के अंदर रखे फर्नीचर का इस्तेमाल किया। कुर्सियां और मेज को उठाकर जलती आग में फेंक दिया गया, जिससे आग और भड़क गई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने घर के अंदर जमकर तोड़फोड़ भी की। जिसके हाथ जो लगा वो उसे तोड़ता नजर आया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग से वहां सुप्रीम कोर्ट भी जल उठा। आंदोलनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। पहले वहां तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इस आग की तपिश को काफी दूर से भी महसूस किया जा सकता था। वहीं आग की लपटों से उठता धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया और आसपास के इलाकों में काला धुआं छा गया। सुप्रीम कोर्ट से उठती आग की लपटों को कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन को भी जलाकर राख कर दिया। बगावत पर उतरी भीड़ पहले संसद भवन के अंदर दाखिल हुई, जहां पहले जमकर उपद्रव किया गया। इसके बाद भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों के गुस्से की चिंगारी से आग इस कदर भड़की कि देखते देखते पूरे का पूरा संसद भवन आग की लपटों में कुछ ही पलों में घिर गया और इससे निकले धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के घर पर भी हमला किया। हिंसा पर उतारू भीड़ उनके निजी आवास में घुस गई और फिर राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के आवास पर पहले तोड़फोड़ की गई और उसके बाद वहां पर आग लगा दी गई। काठमांडू में आगजनी की तस्वीरें शहर के कई हिस्सों से सामने आई। कहीं सड़कों पर गाड़ियां फूंक दी गई तो कहीं पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया। शहर की सड़कों से सामने आई आगजनी की तस्वीरों में हर तरफ आग की लपटें और उससे उठता धुएं का गुबार दिखाई दिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर भी धावा बोल दिया। पार्टी दफ्तर को घेर लिया गया और वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बीच एक प्रदर्शनकारी पार्टी मुख्यालय की इमारत में लगे झंडे को उतारने के लिए पोल को पकड़कर ऊपर चढ़ गया और फिर झंडे को फाड़कर नीचे फेंक दिया, जिसे देखकर वहां नीचे खड़े प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों ने वहां इमारत पर पत्थर बरसाए और तोड़फोड़ के बाद वहां आग लगा दी, जिससे इमारत में आग की लपटें उठती दिखी। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल प्रदर्शनकारियों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक लड़के ने छलांग लगाकर उन्हें जोरदार किक मारी, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरे। इसके बाद विष्णु पौडेल किसी तरह उठकर वहां से फिर भागने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। वहीं कुछ लोग इसके बाद उन्हें लेकर एक गली में घुस गए, जिससे किसी तरह उनकी जान बच गई। चलते नेपाल की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जब पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने पहुंची पुलिस की टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पुलिस की पूरी टीम पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थर बरसाए, जिसे रोक पाने में पुलिसकर्मी नाकाम साबित हुए और वो किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। आगे आगे पुलिस की भागती टीम और पीछे पीछे पत्थर बरसाते प्रदर्शनकारी। नेपाल में हिंसक हुए प्रदर्शन को काबू में करने के लिए पहुंची सेना को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सेना को आगे बढ़ने से अनोखा तरीका अपनाया। कुछ प्रदर्शनकारी सेना की गाड़ियों के नीचे लेट गए, जिससे गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। इस दौरान गाड़ी के नीचे लेटा एक प्रदर्शनकारी वहां पर अपना मोबाइल देखता हुआ नजर आया। सेना की जिस गाड़ी को रोका गया था उसमें पीछे काफी जवान बैठे हुए थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। नेपाल में बगावत पर उतरी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई जगहों पर फायरिंग करनी पड़ी। एक तस्वीर में दिखा कि इमारत के ऊपर कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे, जो बढ़ती भीड़ को काबू करने के लिए हर तरफ फायरिंग कर रहे थे। वहीं एक दूसरी तस्वीर में पुलिसकर्मी सड़क के बीच में खड़े होकर फायरिंग करते दिखाई दिए। पुलिसकर्मी जहां खड़े थे वहां आसपास भारी तादाद में
सड़क पर पत्थर पड़े हुए थे, जिससे काफी साफ था कि पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया था। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान वहां एक वीआईपी गाड़ी से लोगों को कुचलने की तस्वीर भी सामने आई है। ये कार किसी नेता की थी जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ से बचने के लिए वहां से तेजी से निकली और इस दौरान कार के सामने जो भी आया वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन इसी बीच कार से धुआं निकला और कार बंद हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने ड्राइवर को कार से निकालते ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी।